हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूं मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो के अब तक के ट्रैक, अब तक के एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर गोइंका हाउस में आरोही की बारात पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर बारात में से दूल्हा ही गायब होता है। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आरोही की बड़ी बहन यानी कि अक्षा गोइंका भी गायब है गोइंका हाउस से। तो उसके बाद लगती है आरोही को ये खबर कि अभिमन्यु और अक्षरा तो एक साथ हैं, वो भी किसी मंदिर में, जिसके बाद कि आरोही को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के आने वाले एपिसोड, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब महिमा बिरला के सामने आ जाएगा मंजरी बिरला के अतीत का सच। यहाँ पर पता चल जाएगा महिमा को कि आखिरकार मंजरी के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कि मंजरी आज तक पछता रही है। मंजरी आज तक उन सभी दुखों से घिरी हुई है। इन सभी बातों का खुलासा महिमा के सामने हो जाएगा और क्या क्या पता चलता है महिमा को, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट के अंदर। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। वालस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर शो में महिमा के सामने अब मंजरी के अतीत का सच आ जाता है। शो का अपकमिंग एपिसोड तो आप सभी को इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, लेकिन शो के हाल ही के एपिसोड में, अब तक के एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से शो के ट्रैक की शुरुआत आरोही अभिमन्यु की शादी के साथ होती है। तो वहीं जब अभिमन्यु बिरला की बारात पहुंचती है आरोही के घर पर यानी कि गोइंका हाउस में, तो उस दौरान बारात से अभिमन्यु बिरला गायब होते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि यहाँ पर अक्षा गोइंका भी गोइंका हाउस से गायब हैं और अक्षा और अभिमन्यु एक साथ हैं, वो भी एक मंदिर में, जहाँ पर कि आरोही और बिरला हाउस के और गोइंका हाउस के सभी सदस्य बाद में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से आरोही अक्षरा को ब्लेम करती हुई नजर आती है, लेकिन अभिमन्यु बिरला ये बात नहीं सुन पाते हैं और सबके सामने आरोही का भांडा फोड़ देते हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर महिमा को मंजरी के अतीत का सच पता चल जाएगा। असल में यहाँ पर महिमा को पता चलने वाला है कि किस तरीके से मंजरी के अतीत में एक ऐसी घटना हुई है, ऐसी दुर्घटना हुई है जिसे कि आज तक मंजरी नहीं भुला पाई है। हर्षवर्धन भी उस घटना के लिए मंजरी को ही दोष देते हुए आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें कि जैसे सभी ने देखा होगा इस शो में कि मंजरी और हर्षवर्धन के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है, यानी कि दोनों का रिश्ता ठीक से नहीं चलता है और दोनों एक दूसरे से काफी खफा रहते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर महिमा को इस बात का भी पता चल जाता है कि जो हादसा हुआ था सालों पहले मंजरी और हर्षवर्धन के साथ, उस दौरान जिस वजह से मंजरी पर इल्जाम लगाए हर्षवर्धन ने, उस दौरान वहां पर हर्षवर्धन का प्यार हर्षवर्धन से छिन गया था, जिस वजह से कि हर्षवर्धन मंजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो वहीं इस बात का भी खुलासा होता है महिमा के सामने कि जहां नील और अभिमन्यु दोनों के दोनों हर्षवर्धन और मंजरी के बेटे कहलाते हैं, तो वहीं यहाँ पर महिमा को इस बात का पता चलता है कि अभिमन्यु और नील में से तो कोई एक हर्षवर्धन और मंजरी का अडॉप्टेड चाइल्ड है, लेकिन कौन है वो अडॉप्टेड चाइल्ड, अभिमन्यु या फिर नील, इस बात का नहीं हो पाता है महिमा बिरला के सामने खुलासा। महिमा को केवल इतना ही पता चल पाता है कि महिमा की बहन मंजरी और हर्षवर्धन के 7 सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कि हर्षवर्धन बार बार मंजरी को ब्लेम करते हैं और उस घटना के लिए बार बार मंजरी को ही दोषी ठहराते हैं, जिसकी वजह से कि मंजरी भी खुद को ब्लेम करना शुरू कर चुकी है। और इसके बाद मंजरी को भी अब यही लगता है कि हर्षवर्धन की सारी खुशियों को मंजरी ने हर्षवर्धन से छीन लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ मंजरी ही कारण है हर्षवर्धन के गुस्से का भी और हर्षवर्धन की जिंदगी में आए हुए सूनेपन का भी। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से हर्षवर्धन का रवैया यहाँ पर देखा गया है कि हर्षवर्धन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो वहीं मंजरी को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मंजरी की वजह से यहाँ पर हर्षवर्धन का ऐसा बिहेवियर है। असल में हर्षवर्धन तो ऐसे थे ही नहीं, हर्षवर्धन काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे सबकी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे सभी के बारे में।
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते थे, लेकिन जब से हर्षवर्धन के प्यार के साथ हुआ एक बहुत बड़ा हादसा, तो उसके बाद से हर्षवर्धन ने मंजरी को ही उसका दोष देना शुरू कर दिया। यहाँ पर हर्षवर्धन को लगता था कि जो भी हादसा, जो भी दुर्घटना हुई है, उस समय पर उसके पीछे मंजरी का ही हाथ है। यहाँ पर मंजरी ही कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हुई शायद नजर आ रही थी हर्षवर्धन को कि मंजरी हर्षवर्धन की पत्नी बन जाए और बिरला हाउस की बहू बन जाए, लेकिन ये सब नहीं होता है। सच असल में तो यहाँ पर मंजरी को महिमा लेकर आती है बिरला हाउस में, और ये सारा का सारा सच महिमा के सामने भी आ जाता है। यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार मेकर्स शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कौन सा नया ट्रैक लेकर आने वाले हैं, किस तरीके की नई कहानी की शुरुआत होने वाली है इस शो में, तो वहीं कौन से नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो कि मेकर्स लाने वाले हैं व्यूअर्स के एंटरटेनमेंट के लिए। इन सभी को देखना होगा बेहद दिलचस्प, जो कि शो के आगे आने वाले ट्रैक, आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर महिमा के सामने इतना तो सच आ जाएगा कि मंजरी और हर्षवर्धन के बीच में जो भी दूरियां हैं, उनके पीछे का कारण सालों पहले हुआ एक दर्दनाक हादसा है, जिसमें कि मंजरी ने हर्षवर्धन की खुशियां खो डाली थी। और अब यहाँ पर मंजरी उन सभी चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करती है। हालांकि यहाँ पर मंजरी को हर्षवर्धन भी ब्लेम करते हैं, और हर्षवर्धन के ब्लेम करने की वजह से ही अब मंजरी भी खुद को ब्लेम करना शुरू कर चुकी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में महिमा को मंजरी के अतीत की सारी सच्चाई पता चल जाती है। यहाँ पर महिमा इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाती है कि मंजरी की जिंदगी में पहले कुछ ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से कि मंजरी आज भी काफी ज्यादा डरती है हर्षवर्धन से। तो वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन और मंजरी के बीच में ऐसा कोई रिश्ता कभी रहा ही नहीं, जिसकी वजह से कि दोनों को किसी से खुशी मिल सके। यहाँ पर आपको बता दें कि जहां नील और अभिमन्यु दोनों के दोनों हर्षवर्धन और मंजरी के बेटे दिखाई दिए गए हैं, तो वहीं इन दोनों में से एक होने वाला है कोई अडॉप्टेड चाइल्ड, और वो अडॉप्टेड चाइल्ड हर्षवर्धन का ही बेटा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मंजरी का उससे कोई रिश्ता नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर मंजरी उसकी स्टेप मदर दिखाई देने वाली है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर महिमा के सामने इस बात का भी सच आ जाता है कि हर्षवर्धन तो पहले किसी और से प्यार करते थे, लेकिन जब से मंजरी उनकी जिंदगी में आई है, तब से हर्षवर्धन की जिंदगी मंजरी ने पूरी तरीके से खराब कर दी है। ये सच पता चलता है महिमा बिरला को कि हर्षवर्धन ऐसा भी सोचते हैं मंजरी के बारे में, जिस वजह से कि मंजरी काफी ज्यादा दुखों से घिरी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ मंजरी किसी भी खुशी को कभी भी नहीं महसूस कर पाती है।